बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज सबसे पहले एक अफसोसनाक ख़बर ये है कि जो हमारा तरबीती एक त्यारा था रावलपिंडी में वो गिरा है। दो उसमें पायलट थे और टोटल जो वो 5 लोग सवार थे वो तो शहीद हो गए हैं और नीचे वो गिरा है। झोंपड़ियाँ थी, जो गरीब लोग थे वहाँ पे उनको भी आग लग गई और उनके साथ जो पक्के मकान थे उनको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। टोटल जो हैं वो 19 लोग शहीद हो गए हैं इसमें। जो बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की। उन्होंने मिलियन मार्च, लाखों भी नहीं, हज़ारों भी नहीं, मिलियन मार्च का ऐलान किया है और इस्लामाबाद आने की धमकी दी है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अगस्त तक ख़ुद रिज़ाइन ना किया तो वो जो है मिलियन मार्च करेंगे। और उनका एजेंडा क्या होगा, किस एजेंडे के ऊपर निकलेंगे, वो निकलेंगे नामूस रसालत, तहफ़्फ़ुज़, जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के इस बयानिए के ऊपर वो लोगों को बाहर लेके आएंगे। लोगों को क्या बाहर लेके आएंगे, वो लेके आएंगे मदरसे के बच्चों को। और सबसे पहली बात तो ये भी है कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा एक्ट हुआ है नामूस रसालत पर कि कोई किसी ने कोई अल्लाह ताला माफ़ करे कोई तौहीन नहीं की, किसी हुकूमती अहदेदार ने नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ महफूज हाथों में है। तो फजलुर रहमान ये मौलाना साहब हैं, मुझे शर्म आती है इनको मौलाना कहते हुए। तो वैसे इनका जो नाम डीज़ल रखा है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। उसने बड़ा सोच समझ के इसका नाम रखा हुआ है डीज़ल, ज़बरदस्त नाम है। और कोशिश करेंगे कि आइंदा हम अपनी वीडियो में मौलाना फजलुर रहमान, ये बड़ा ही प्यारा नाम है। मौलाना किसी के नाम के साथ लगना जो बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। तो आगे से फजलुर रहमान ये भी नाम अच्छा है, तो इस नाम का भी लिहाज नहीं किया उसने। तो वो आजकल बेरोज़गार है, बेरोज़गारी है। और ये वो आदमी है जो एक साल में 44 लाख रुपए की सिर्फ लस्सी पीता था। कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था और कोई 25 साल से ये हुकूमत में था। जो भी हुकूमत आई है उसका करिंदा था और आज तक इसके मुंह से कभी कश्मीर का कोई अल्फाज नहीं निकला। किसी भी वहाँ पे इतने शहीद हुए, इतनी बेहुरमतियाँ हुई, तो इस बंदे ने कभी मजम्मत भी नहीं की। उल्टा इसने अमेरिका को ये पैगाम पहुँचाया था कि मुझे मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और फिर देखें मैं इस मुल्क का क्या हाल करता हूँ। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को बनाने के ख़िलाफ़ थे। शुरू से ही ये पाकिस्तान को बनाने के ख़िलाफ़ थे। और पाकिस्तान जो है इसने बहुत एक तवील जंग लड़ी है पहले 9/11 के बाद से लेके अभी कोई 1-2 साल पहले तक। अभी भी हम लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, और 6 उधर हुए हैं और 4 बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हुए हैं। खून तो अभी भी दे रहे हैं हम मुल्क को अमन के लिए। लेकिन ये लोग जो है वो सारे निज़ाम को दरम बरम करना चाहते हैं, इसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, अनारकी फैलाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ये एजेंडा इनका कामयाब नहीं होगा। अगर होना होता तो 40 साल से हुकूमत इन मुल्क के दुश्मनों के हाथों में थी। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त भी पाकिस्तान की हिफाजत फरमाई और इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएगा। तो पहले जो दहशतगर्द थे वो सवात से आगे, बल्कि इस्लामाबाद तक 50 किलोमीटर तक पीछे तक आ गए थे। तो अगला हदफ उनका जो था वो इस्लामाबाद था। तो फ़ौज ने स्वात ऑपरेशन किया और इसके बाद ज़रब अज़ब किया, और इसके अलावा अभी भी चल रहा है ऑपरेशन। तो
तो इसके अलावा जो हमारे मुल्क में टैक्स की शरह थी वो सिर्फ 2-3 लाख लोग फाइलर थे, जो अब 21 लाख तक हो गए हैं। इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है। अभी आप देख लें, चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में कशीदा हैं। ईरान के, अमेरिका के, सऊदीया के, रूस के, तुर्की के, इन सारे मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो आपस में बहुत कशीदा हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ सबके ठीक हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अगर पाकिस्तान में क़यादत अच्छी हो तो पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। तो इसके अलावा जो मरीम नवाज़ है, उसने भी हामी भरी है मौलाना फजलुर रहमान के साथ कदम से कदम मिलाने की। वो भी बेरोज़गार हैं, बल्कि वो तो एहतसाब के शिकंजे में आजकल आई हुई हैं। तो वो भी बड़ी परेशान है। वो अबू बचाओ के चक्रों में हैं, बिलावल भी अबू बचाओ के चक्रों में हैं। लेकिन कल जो मुलाकात हुई है इमरान खान और आर्मी चीफ़, और उसमें वो दूसरे 2 भी थे जो हैं हमारे तर्जुमान फ़ौज के, और ये बड़ी ताकतवर तरीन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बहुत ही अहम बातें हुई हैं। तो इसमें ये भी बात हुई है कि पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से हर लिहाज से बचाया जाएगा, चाहे कोई मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहता है या बाहर, जिसमें ये सारे जो निकलते हैं ये जलसे, जुलूस और मिलियन मार्च, ये सारे डिस्कस हुए हैं। और इसमें फ़ाइनल ये हुआ है कि किसी को रायत नहीं दी जाएगी। मीडिया के ऊपर भी बात हुई। तो पाकिस्तान क्योंकि एक पॉजिटिव सिमत की तरफ चलना शुरू हो गया है, जो पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही जितनी पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों को तकलीफ़ हो रही है, जिसमें ख़ासकर नून लीग, पीपल पार्टी और ये मौलाना फजलुर रहमान, ये जो है। और आप देखेंगे इनका क्या अंजाम होगा इंशाल्लाह। आने वाले चंद हफ़्तों में आप देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। तो मरीम नवाज़ ने जो है वो धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि मेरे पास जो वीडियोस थी वो मैंने बैरून मुल्क भिजवा दी हैं। अगर मुझे किसी अदारे ने हाथ डाला या मेरी आवाज़ बंद की तो वो वीडियो वहाँ से लॉन्च होगी और फिर देखना क्या होता है। अदारों को बड़े लेवल के ऊपर उसने जो है वो आर्मी को, अदालतों को, हुकूमत को ललकारना शुरू कर दिया है। तो वैसे भी जब किसी गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो मरियम ने जो है वो जाती उम्रा से अब शहर का रुख कर लिया है। लाहौर शहर वहाँ से करीब पड़ता है, तो वहाँ जो अब जाएंगी और फिर इसकी मौत ही है। क्योंकि हुकूमत ने और रियासती अदारे जो हमारे 3 बड़े अदारे हैं, जिसमें अदालत है, हुकूमत है और हमारी आर्मी है, ये एक पेज पर हैं। इन तीनों की एक ही बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान, दूसरा कोई नहीं। तो लिहाजा जब तीनों एक ही पेज, इससे पहले आप देख लें माजी में नून लीग की हुकूमत रही है। आर्मी जब भी इनसे बात करती थी, आर्मी चीफ़, तो उनको ये बहुत बड़ा ख़तरा होता था कि ये ऐसे जो एक गरदार वतन हैं कि अगर इनके साथ कोई ऐसी बात की जाए तो उनको इस हुकूमत के ऊपर, जो मौजूदा हुकूमत थी नून लीग की या पीपल पार्टी की, इनके ऊपर एतमाद नहीं था कि ये पाकिस्तान की कोई खुफिया बात जो है उसको ये रखेंगे, इसका राज रखेंगे, बल्कि उनको ये ख़तरा होता था कि ये दुश्मनों को ना बता दें। और ऐसा हुआ है नून लीग की हुकूमत में। जो डॉन लीग्स आया था तो मरीम नवाज़ ने ये जो इस आर्मी चीफ़ की और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी, इसको तोड़ मरोड़ के जो है फ़ौज को बदनाम किया। तो इस तरह से, लेकिन अब इस तरह से नहीं है, अब हालात बदल गए हैं। अब जो है वो फ़ौज, अदालत और हुकूमत एक पेज पे है। इन सब का जो विज़न है वो ज़ातियात नहीं है, वो है पाकिस्तान, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान। आपने देखा पिछले दिनों में आर्मी चीफ़ और इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म, उनका दौरा हुआ है अमेरिका का। वहाँ पर उन्होंने कोई अलग अलग मुलाकात नहीं की और कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इकट्ठे मुलाकातें हुई हैं, कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए गए हैं। पूरी दुनिया को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया गया है।
कि अब जो पाकिस्तान है वो इंशाल्लाह बढ़ेगा। आप देखेंगे बाहर से जो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लोग राब्ते में हैं हुकूमत के साथ और वो पाकिस्तान आना भी चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और इंशाल्लाह आप हर आने वाले दिन के बाद पाकिस्तान के हालात को बेहतर देखेंगे। महंगाई ज़रूर हुई है पाकिस्तान में, तो इसके अलावा कोई हल भी नहीं था। तो इंशाल्लाह आप जो देखेंगे कि महंगाई भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। कल जो चलो इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बात जो आपके साथ हमने शेयर की है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो या कोई भी अपडेट्स हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।